वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरे लगाने हो सके। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था 3.2 का कुछ सूत्र के बारे में देखा था। सूत्र उम्मीद करते हैं शायद सूत्र आपने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कर लीजिए। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये भी आपका काम। ठीक है, अभी देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। कौन सा सूत्र है? एक्सरसाइज 3. ठीक है, सवाल क्या यहाँ पर है? खाद का उपयोग किया गया है 28, 35, 25, 24, 20, 25 दिया गया। कपास की फीसदी 128, 140, 115, 120, 105, 112 और 100 आपको दिया गया। इसके अंदर से बोल रहा है कि इस सूचना पर से, अभी और भी हिंदी है इसमें, मैं लिखा जगह नहीं है इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा नहीं है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन जनरेट कर दिया आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और भी नीचे हिंदी में पढ़ देता हूँ। इस सूचना से बाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने को क्या करना है? बाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। और 30 केजी खाद का उपयोग हुआ हो तो प्रति हेक्टेयर कपास की फसल का आकलन करना। अगर 30 केजी हुआ हो तो प्रति क्या करना है? क्या हमको आकलन करना है। सवाल ये दिया गया है और निकालना क्या है हमको? बाई का एक्स के प्रति पहले नियत संबंध हमको रेखा ज्ञात करना है। बाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं हम? सबसे पहले अब यहाँ देखिए कौन सा सूत्र आपके जब सॉल्व करने बैठेंगे आप सोचेंगे अब सर हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं। तो 3.1 का सूत्र भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। आंसर में थोड़ा बहुत का रेयर केस में पॉइंट का इधर उधर में आपको अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को अंतर नहीं मिलेगा। और इसमें क्या देखिए, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी है कि नहीं? इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको हम x मान लेते हैं। x हो गया, क्या हो गया आपको? y। देखिए तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू थोड़ी छोटी है लेकिन y की वैल्यू देखिए बहुत बड़ी बड़ी है कि नहीं? तो जब x की वैल्यू और y की वैल्यू बड़ी बड़ी होती है तो हमने आपको इसके पहले वीडियो में सूत्र लिखाया था ना क्या आते हैं। तो सबसे पहला काम x को और y को जोड़िए। क्या कीजिए? x और y को जोड़िए। इन सबको जोड़ देंगे। इंट्रोडक्शन में जोड़ दो, आप भी जोड़ लीजिए। इसका जोड़ेंगे कितना आएगा? 177 आता है। कुल जोड़ दोगे इसका मान कितना आएगा? 177 आएगा। फिर ये y को जोड़ दोगे कितना आएगा? 830 आएगा। आप कैलकुलेटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं, मैंने लिख दिया। वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं जोड़ना बैठूंगा तो, इसलिए चलिए अभी हम पहले क्या करेंगे? x बार और y बार निकालेंगे। क्या करेंगे? x बार बराबर सिग्मा x बटे में, चलिए सिग्मा x कितना हो गया? 177 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 बटे में कितना हो गया? 7। चलिए बोलिए कितना आ गया? जब भाग देंगे x बार कितना आएगा? डिवाइड करिए कैलकुलेटर से, मैं गुना कर भाग देता हूँ। 25.22 आएगा। कितना आएगा? 25.22। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकालेंगे? y बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y बार का क्या होगा? सिग्मा y बटे में, सिग्मा y कितना हो गया? 830 और n की वैल्यू कितनी हो गई? 7। 830 बटे में 7। y बार की वैल्यू कितनी? 830 बटे में गुना कर भाग दीजिए, आपको आएगा 118.5 118.5। ठीक है, क्या निकल गया? x बार हमें प्राप्त हो गया और y बार। तो सूत्र तो पहले से डिसाइड है कि हमें सूत्र लगाना क्या है। सूत्र क्या लगाना है? सूत्र लगाना है b बाई x बराबर, अरे बात सुनो, सूत्र क्या होता है? n सिग्मा u b, n u b माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v। ठीक है, बटे में क्या आपको हो जाएगा भाई? n सिग्मा u का स्क्वायर, n सिग्मा u का स्क्वायर माइनस सिग्मा u का। इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। अरे बात समझो। तो चलिए अब देखिए, अब हमने दो चीज बताया था, एक सी बाई बताया था, एक सी आई बताया था।
एक हमने सिर्फ u बराबर x माइनस है, v बराबर y माइनस v, और uv का दो सूत्र हमने बताया था। तो कब हम c बाय सी एक्स वाला आएंगे और कब हम ये और ये लगाएंगे, दोनों जस्ट सेम ही है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर आप सी एक्स भी कर सकते हैं या सी बाई भी कर सकते हैं, वो कैसे वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 28, 35, 25, 4, 20, 5, 20 दिया गया है। अगर हम इनके बीच वैसी संख्या ढूंढते हैं जो सभी संख्याएं से कट जाए, तो देखिए 5 से संख्या कटेगी, 5 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से लगने वाला नहीं। 2 से देखो, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा वाला। 3 से देखो नहीं, 4 से देखो नहीं, 5 ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कॉमन कि सभी संख्या उससे कट जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, उसका मान 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो 1 कोई नीचे यहाँ पर लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसमें वही देखिए 128 है, 40 है, 15 है, 20 है ना। बर्थडे में क्या आपको आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कि हमें वैसी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग देने पे ये पूरा का पूरा संख्या पूरा का पूरा कट जाए। तो देखिए अगर इसमें 2 से भाग देंगे, उसी को हम बटे में लेते हैं। यहाँ का जो बटे सी बाय सी एक्स में लिखा था ना, u बराबर x माइनस ए बटे सी एक्स, v बराबर y माइनस b बटे सी बाई, इसके बाद का सूत्र था उसमें हमने लिखा था। तो ये भी वही चीज है, पर यहाँ हमने सी बाय सी एक्स नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमें ढूंढना सी बाय सी एक्स होता क्या चीज, वो समझा रहा हूं मैं आपको कि सी बाई और सी एक्स क्या होता है, इसको समझिए। तो सी एक्स सी वाई क्या होता है भाई, वैसी संख्या ढूंढनी है, वैसी एक संख्या जो इस पूरे संख्या से कट जाए। तो देखिए 5 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, कुछ संख्या करे सब का सब कटना चाहिए। वैसे कोई संख्या ही नहीं, तो क्या होगा, हमको 1 लेंगे, एक संख्या से भी कट जाएगी, इसमें वही 1 कट जाएगी। तो बटे में 1 लिखिए या नहीं लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ होता 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसा होता तो बटे में 5 ले लेते। अगर होता 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो बटे में 10 लेते। क्यों? क्योंकि 10 से सभी संख्याएं कट जाती हैं। समझ रहे हैं? चलिए अभी क्या है, u बराबर x माइनस ए। ये की बात है कितना, ये हम क्या लेंगे, ये बराबर हम क्या ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, x बार में 25 पॉइंट दोनों आया है, ये बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। और यहाँ b बराबर क्या आपको हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 100 कितना आ रहा है, 118 आपको आ रहा है। आधी बात समझ में। इसका राउंड फिगर वैल्यू क्या होता है, इसका एग्जैक्ट 25 तो रहे, अगर 26 होता तो हम 25 या 30 ले लेते। यहाँ पर क्या 118 है, 118 का राउंड फिगर में। क्यों राउंड फिगर बनेगा भाई, 120 ले लेते हैं, ताकि घटाने में हमको सुविधा होता है ना, राउंड फिगर में लेते हैं। अगर 5 से कम है तो इधर 0, और 5 से कम है तो उधर। अगर 6 है तो उसको 10 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आधी बात ठीक है। अरे क्या हो गया, b बराबर हो जाएगा आपको 120 और a बराबर क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है। चलिए x माइनस ए, x 25, 28 माइनस 25, 3 35 माइनस 25, 10 25 माइनस 25, 0 24 माइनस 25, माइनस 20 माइनस 25, माइनस 5 25 माइनस 25, 0 20 माइनस 25, माइनस। आरी बात समझ में। ठीक है। अब y माइनस b, तो y वाले संख्या हमारा ये है, y माइनस b 120 है, 128 माइनस 120 8, 140 माइनस 120 20, 115 माइनस 120 माइनस 5, 120 माइनस 20 0, 105 माइनस 20 15 माइनस 15, 122 माइनस 120 2, 100 माइनस 20 माइनस। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर u v है ना। इस सूत्र को देख के हमने पहले u v इसका लिख दिया था, लेकिन हम पहले नहीं लिखेंगे, समझेंगे इसको। ये सूत्र लिखने के बाद वो हम लिखेंगे। हमने पहले यहाँ लिख दिया था u v, लेकिन आपको नहीं लिखना है। पहले जो यहाँ सूत्र रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू हमको लिखी है। क्या u v है, u गुने v करेंगे, u है v है, u स्क्वायर है, u का स्क्वायर करते हैं। ठीक है। चलिए u इंटू v करते हैं, u v है 8 या 24, जिस रहेगा 200 माइनस 0 गुना 5 0, इधर 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करता है तो क्या होता है, 0 होता है।
15 बचे 75 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपको 0, 20 बचे 100। ठीक है, अब यू स्क्वायर ये तो 3 किया 9, इधर रहेगा 100, इधर 0, इधर माइनस होगा 1 और इधर बचे 25, इधर 0 और इधर बचे 25। आदिवासन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे वैल्यू 160 आएगी, 160 आएगी। ठीक है, इन सबको जोड़िए क्या आपको आएगी 399 आएगी। ठीक है, इन सबको जोड़िए क्या आपको आएगी -10 आएगा और इन सबको जोड़िए क्या आपको आएगा 2 आएगा। सारी वैल्यू में जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे सूत्र में मान रखेंगे आदिवासन में, चलिए रखते हैं मान। अभी क्या बोल रहे हैं n का मान कितना है 7। सिग्मा यू भी कहाँ है यहाँ 399 399। सिग्मा यू का मान कितना है सिग्मा यू 2। सिग्मा भी यानी बी का जोड़ -10। n का मान 7। सिग्मा यू का स्क्वायर कितना है 160। सिग्मा यू का होल स्क्वायर सिग्मा यू 2 उसका होल स्क्वायर 399 into 7 399 into 7 2793 माइनस माइनस प्लस 10 गुने के 20 160 गुने 7 कर दो कितना होगा 1120 माइनस गुने के 4। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2813। करेंगे कितना आपको आएगा 116 116। अभी करेंगे कितना वैल्यू हमारी आएगी, जब ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 2.52 एप्रोक्स या 53 मान लीजिए। और भी लंबा 4 वैल्यू आपको आने वाली है, थोड़ा सा लंबा वैल्यू आएगा। ठीक है, 252 या 53 जो मर्जी है वो लिख देते हैं, 52 लिख देते हैं, ऐसे कहीं बढ़ा के लिखा आता है। ठीक है, ये निकल गया आदिवासन में। हमें निकालना क्या है बाई कैप बराबर a प्लस bx होता है। क्या होता है a प्लस bx होता है। तो a तो हम b तो निकल गया, हमको a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा a निकालना पड़ेगा। a बराबर सूत्र क्या पढ़ेगा a बराबर सूत्र पढ़े होंगे y बार माइनस bx बार। क्या पढ़े होंगे a बराबर y बार माइनस bx का बार। ठीक है, तो y बार की वैल्यू क्या होगी y बार की जो वैल्यू हो गई वो y बार कितना है y बार हमारे कितना निकाला था हमने 118.57 कितना था 118.57 माइनस b का वैल्यू कितना निकाला 2.52 और x बार हमने कितना निकाला x बार हमने निकाला 25.29। इसे हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसमें सब इसको माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 54.84। कितना आ जाएगा 54.84। ये क्या निकल गया हमारी a की वैल्यू हो गई। क्या हो गई a की वैल्यू कितना हो गई 54.84 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है बाई कैप निकालना है, ये ना बाई कैप। तो बाई कैप में क्या है आपको बाई कैप में है बाई कैप बराबर a प्लस bx। क्या होता है बाई कैप यानी बाई का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा बाई कैप बराबर a प्लस bx। a की वैल्यू हमारी कितनी थी देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 54.84 प्लस b की वैल्यू कितनी थी b की वैल्यू थी 2.52x यानी बाई कैप बराबर जो हमारा रेखा मिला है वो कितना मिला है 54.84 प्लस 252। नियत संबंध रेखा हमारा क्या आ गया बाई एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अभी आगे देखते हैं एक चीज और बाकी है, आइए तो अब क्या है भाई
अभी सवाल में एक चीज और बोल रहा था कि ये तो निकल गया बाई का एक्स प्रतिनिधि संबंध रेखा। अब बोल रहा है कि 300 केजी खाद का उपयोग हुआ, कितना केजी का? 300 केजी। 300 जब एक्स की वैल्यू कितनी हो? 300 केजी खाद। तो उसका मूल्य निकालने बोल रहा है, तो उपयोग हुआ हो तो प्रति हेक्टेयर कपास की फसल का आकलन कीजिए। चलिए, तो बाई कैप में क्या है? 54.84 प्लस 2.52x है कि नहीं? तो क्या हो गया? 54.84 जोड़ 2.52 गुने कितना है? 300। गुने 300 कर दो, x की वैल्यू कितना हो गया? x की वैल्यू 300 है, गुना कर दोगे। सारी बात समझ। अब क्या करना है? अभी एक सवाल में एक चीज था, 300 यहाँ हो गया ना, ये सवाल में दिया है प्रति 10 किलोग्राम। ये 300 केजी है, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, है ना? पर यहाँ जो सवाल में दिया गया है, सवाल लिखा हुआ था 10 केजी, ये जो है वो 10 केजी का, और नीचे जो दिया गया है क्विंटल में दिया है। क्या दिया है? क्विंटल में दिया गया है। ये 10 केजी का 10 केजी का दाम नहीं है, 300 केजी का निकालने बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 10 कर देगा, 30 आ जाएगा। यहाँ कितना? 30 से गुना करेगा। 54.84 जोड़ गुना कर दीजिए इसको। गुना करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 75.6। 75.6 इसे जोड़ दीजिए तो कितनी वैल्यू आ गई? 130.44। बाई कैप में कितना आ जाएगा? 130.44। हमारी बात समझ में? चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। सबसे पहले आपका ये दिया गया है खाद का उपयोग 10 केजी में है, और ये क्विंटल में दिया गया है। एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई हो गया। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने दिया। फिर क्या करेंगे हम? एक्स को और वाई को जोड़ देंगे, ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एक्स बार और वाई बार निकालेंगे। एक्स बार और वाई बार हमने निकाल दिया। एक्स बार कितना? 25.22 और इतना बटे 7, इतना बटे 7 वाई बार 25.22 और इसमें कितना? 118.87। कैलकुलेटर से गुना कर लेंगे, आसानी से गुना हो जाएगा। बी कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद सूत्र लगा देंगे, गुना भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हैं आसानी से। धन्यवाद।